present tense and past tense. Now we will discuss in today's topic future tense. Like present and past, future tense also has four parts: simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, and last is future perfect continuous tense. We will discuss all these four tenses in today's video. After discussing present and past, future tense, simple future tense, इसका मतलब क्या है? भविष्य की सामान्य क्रिया। भविष्य में जो भी कोई सामान्य क्रिया हो रही है उसमें हम फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, वह घर जाएगा, ये भविष्य की सामान्य क्रिया है। ही विल या शैल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ही विल गो टू होम, ही विल गो टू होम। यहां पर विल किसके साथ लगाते हैं, शैल किसके साथ लगाते हैं, इसको भी आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, और इसके अलावा आई और वी को छोड़ करके ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, यू हो गया, ये सब के साथ आप प्रयोग करेंगे विल का। इसकी सारी क्रिया फ्यूचर में सारे टेंस में विल और शैल कॉमन होगी। जैसे मैंने बताया, वह गाना गाएगा, लड़कियां क्रिकेट खेलेंगी, द गर्ल्स विल प्ले क्रिकेट, मैदान में खेलेंगी तो विल प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। इस तरीके से ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में, यहाँ आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ, दोनों चीजों के बारे में बता रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा सा इस चीज को क्लियर समझ पाए कि कैसे इसके अर्थ को हम समझते हैं और कैसे इसको हम लोग बना पाते हैं। ठीक, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये सारे रूल्स आपको मालूम है। इसका यूज करके फ्यूचर टेंस का जो सिंपल फ्यूचर टेंस है, ऐसे वाक्यों को आप बना पाएंगे। इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इसकी पहचान होगी हिंदी वाक्यों की, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। भविष्य में किसी समय पर चल रही क्रिया, किसी भी समय पर भविष्य में जो क्रिया चल रही है उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं लिखूं, ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा, यानी ये भविष्य में क्रिया किसी समय पर चल रही क्रिया है। वह साइकिल चला रहा होगा, बच्चे नदी में नहा रहे होंगे। एक भविष्य में पर्टिकुलर समय पर क्रिया कंटिन्यू है, तो ऐसे टेंस को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और शैल और विल के साथ मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म और विल और शैल के साथ बी का प्रयोग इस टेंस में हम लोग करते हैं। हिंदी वाक्यों में पहचान इसका होगा, रहा होगी, रही होगी और रहे होंगे। अगर आप इसका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का फॉर्म याद कर लेते हैं तो ये टेंस, चारों टेंस समझने में आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। इसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। भविष्य में किसी समय से पूर्व कार्य पूर्ण हो जाना। भविष्य में किसी निर्धारित दिए गए समय से पूर्व कार्य की कंप्लीट होने की जानकारी इस टेंस से हमको मिलती है। इसमें भी विल, शैल प्लस हैव, विल के साथ भी हैव लगाएंगे और शैल के साथ भी हैव का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस में, इस टेंस में भी आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सारे परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इतना चीजें आपको क्लियर हो गई। भविष्य में किसी समय से पूर्व कार्य पूर्ण हो जाना। इसके बाद लास्ट हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। भविष्य में किसी समय तक
क्रिया कितने समय से चल रही है। भविष्य में किसी निर्धारित समय तक क्रिया कब से चल रही है, इसको डिसाइड करने के लिए, इसको बताने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसकी सहायक क्रिया इसमें सिंस और फॉर का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें समय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? किसी समय तक कार्य कितने समय से चल रहा है, उसके लिए इस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में भी प्रयोग किया है, आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years। अब यहाँ देखिए, किसी समय तक, अगले साल तक, निर्धारित समय है अगले साल तक, मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो चुके होंगे। अगले साल तक ये क्रिया पता चलेगा, अगले साल तक निर्धारित समय कितना हो जाएगा? 10 साल। फिर अगला एक वाक्य और हमने इसमें मेंशन किया है, he will have been working for 10 days here। he will have been, किसी समय तक, he will have been working for 10 years here। वह यहाँ 10 दिन से काम करता आ रहा होगा। यानी कि इस टेंस में विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन लगाते हैं। बीन इसके साथ एक्स्ट्रा अलग से हम इसमें ऐड कर देते हैं। अगर सेंटेंस निगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, तो इसके बारे में पहले से भी मैंने आपको बताया है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो केवल विल और शैल को ही आप सेंटेंस के बाहर निकालेंगे, हैव अपने जगह पर वहीं पर रहेगा, क्योंकि इसके साथ इसको हमने ऐड किया है। यहाँ पर भी विल हैव शैल है, प्लस बीन भी वही हम छोड़ देंगे। इसके बारे में आपको पहले से ही जानकारी है कि कैसे हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ये 4 प्रकार के सेंटेंस आपको मिलेंगे। इसका सारा स्ट्रक्चर आपको लिखना है और लास्ट इसका है इंट्रोगेटिव, निगेटिव। ये 4 तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे और इसका पूरा स्ट्रक्चर अगर आप लिख रहे हैं और इस टेंस से रिलेटेड 2-2, 4-4 सेंटेंस आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, अलग से सारे टेंस का, केवल सेंटेंस का वीडियो भी मैं आपको लेकर के आऊंगा और उसमें बताऊंगा कैसे सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे, एक एक सेंटेंस को कैसे हम चेंज करेंगे। ये हमारा एक प्रयास है कि आप अंग्रेजी सीखें, उस लैंग्वेज से आप अंग्रेजी सीख पाए जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, जो भाषा आप अपने घर पर यूज करते हैं, अपने लोगों के बीच में यूज करते हैं, उस भाषा के माध्यम से। मेरा ये बिल्कुल ख्याल नहीं है कि आप कोई 2 लैंग्वेज का एक दूसरे के साथ कोई कंपैरिजन है। वी हैव टू मेक ए कंपैरिजन एंड देन प्रैक्टिस फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर एंड चेंजिंग इट बाय ट्रांसलेशन मेथड। दिस फार्मूला विल नॉट बी फॉलोड in such cases, but for your help, for your comfort, you know Hindi very well, then I am telling you Hindi also. But at a particular time when you will perfect and you will command properly over English language, there is no need to discuss Hindi words. In very beginning when I was learning it, I was practicing tense. At that time I was also translating the sentences. So I am telling you these things. You are practicing from Hindi to English, you will be comfortable and using many times. This is the way you are working, you are making yourself perfect in English language. Step by step, no problem. What others are saying, you are doing on the right path. Where you were yesterday, you are not today. Make a progressive mind. Developing mind, day by day, every day we learn something, we practice something, we will do some new things, innovative ideas for learning English language in coming future. This is the best idea. I have worked, practiced, given it more time. So you will give practice at your home and we will tell you all the secrets of learning English, how you can speak properly and in very simple method and effective English. You will be improved. You have to pay time. तो आज के लिए बस इतना ही आपको बताएंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की
सारे पार्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे इसके सेंटेंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, हर टेंस से जुड़ा हुआ कुछ सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, मिसलेनियस सेंटेंस हर टाइप से। स्टोरीज भी हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, इससे एक हमारा अच्छा कमांड आएगा। और आने वाली वीडियोज में इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, थ्रू दिस चैनल आई विल मेक इट क्लियर, आई विल टीच यू what the things, what the topics and the chapters needs for you, whether it is tense, models, vocabs, any topic, any parts, I will discuss it one by one. It is my target that you have to be also perfect in English language, because English is a global language and it is needed for everyone, for everybody. So now that's enough for today. I will discuss each and everything one by one slowly.